माइनिंग का एनवायरनमेंट पर नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है, जैसे कि जमीन और वाटर में पोल्यूशन का बढ़ना। इसी के साथ ह्यूमंस और एनिमल्स को भी मुख्तलिफ इश्यूज का सामना करना पड़ रहा है और डिफोरेस्टेशन की वजह से कार्बन अब्सॉर्ब करने वाले ट्रीज खत्म हो रहे हैं। आगे इस टॉपिक पर डिटेल में स्टडी करेंगे और एंड में एक फन क्विज के जरिए देखेंगे कि आज हमने क्या सीखा। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पॉकेट स्कूल उर्दू। हमारा मिशन है कि एआई की मदद से हर बच्चे तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाई जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जेमस्टोन्स यानी कीमती पत्थर के बारे में। पाकिस्तान में दुनिया के तकरीबन 30% जेमस्टोन्स डिपॉजिट्स मौजूद हैं, खास तौर पर नॉर्थर्न एरियाज और अफगानिस्तान के करीब। ये रिसोर्सेज ज्यादातर बलूचिस्तान, केपीके और गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों में पाए जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उन ज़खायर का यूज यानी इस्तेमाल अभी तक पूरी तरह से नहीं हो रहा? पेशावर पाकिस्तान का मेन सेंटर है जेमस्टोन ट्रेडिंग के लिए, जहां से ये पत्थर ज्वेलरी ट्रेड के लिए सेल किए जाते हैं। लेकिन माइनिंग का काम ज्यादातर ट्रेडिशनल तरीकों से होता है, जो मुश्किल और खतरनाक है। अब जरा इमेजिन करें कि आप 1200 मीटर हाई पहाड़ों पर चढ़कर जेमस्टोन्स तलाश कर रहे हैं। वहां माइनिंग के लिए मॉडर्न इक्विपमेंट यानी जदीद टूल्स ले जाना तकरीबन नामुमकिन है, क्योंकि लो एयर प्रेशर यानी कम हवा के दबाव की वजह से कुछ मशीनें काम नहीं करते। ज्यादातर माइनर्स हथौड़े, चिसल्स और गैस पावर्ड ड्रिल्स यानी गैस से चलने वाली ड्रिल यूज करते हैं। लेकिन इन कंडीशंस में सेफ्टी मेजर्स न होने की वजह से माइनर्स को लंग्स प्रॉब्लम्स और कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग यानी कार्बन मोनोऑक्साइड जहर जैसे मसाइल का सामना करना पड़ता है। क्या आप सोच रहे हैं कि माइनर्स यानी वो लोग जो कीमती पत्थर निकालते हैं, इतनी मेहनत के बाद अमीर हो जाते होंगे? हकीकत ये है कि ज्यादातर माइनर्स अपने जेमस्टोन्स यानी कीमती पत्थरों रॉ फॉर्म यानी कुदरती शक्ल में सेल कर देते हैं, जिसकी कीमत बहुत कम होती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब कुछ प्रोजेक्ट्स शुरू किए गए हैं ताकि माइनर्स को जेमस्टोन्स कटिंग और पॉलिश करने की ट्रेनिंग दी जा सके और बेहतर प्राइसेस हासिल करने के लिए ट्रेडिंग सेंटर्स यानी तिजारत के मराकज़ बनाए जा सकें, जहां कीमती जेमस्टोन्स को बेहतर कीमतों पर सेल किया जा सकता है। अब बात करते हैं कोल माइनिंग की। पाकिस्तान में कोल माइनिंग दो तरीकों से होती है, डीप माइनिंग और सरफेस माइनिंग। डीप माइनिंग दो तरीके से की जाती है। लॉन्ग वॉल कोयला निकालने का एक तरीका है, जिसमें अंडरग्राउंड माइन में एक तवील हॉरिजॉन्टल दीवार से कोयला निकाला जाता है, और दूसरा रूम एंड पिलर, जिसमें अंडरग्राउंड माइनिंग के दौरान मखसूस कमरे बनाए जाते हैं। और दूसरी तरफ सरफेस माइनिंग में ओपन पिट और स्ट्रिप माइनिंग का इस्तेमाल किया जाता है। ओपन पिट एक खुली माइनिंग का तरीका है, जिसमें जमीन की लेयर के करीब मौजूद मिनरल्स को निकालने के लिए एक बड़ा पिट बनाया जाता है, और दूसरा स्ट्रिप माइनिंग, जिसमें जमीन की अपर सरफेस को छोटे छोटे हिस्सों में डिग करके मिनरल्स निकाले जाते हैं। सरफेस माइनिंग या ओपन पिट माइनिंग इस वक्त यूज होती है जब कोल जमीन की सरफेस के करीब हो। इस तरीके में एक्सप्लोसिव यानी धमाकी खीज मवाद, जो जमीन को तोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है, यूज किए जाते हैं ताकि सॉइल और रॉक को हटाया जा सके और फिर कोल को ट्रक्स या कन्वेयर्स पर लाद दिया जाता है। सरफेस माइनिंग ज्यादा एफिशिएंट होती है अंडरग्राउंड माइनिंग के मुकाबले में, लेकिन उसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ज्यादा होता है, जैसे कि लैंड डिग्रेडेशन यानी जमीन की जरखीजी का खत्म होना और बायोडाइवर्सिटी लॉस यानी मुख्तलिफ जानदारों की अक़साम का नुकसान। माइनिंग हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जीडीपी और जीएनपी को बढ़ाती है। जीडीपी यानी किसी मुल्क की अंदरूनी पैदावार, किसी कंट्री की अंदरूनी प्रोडक्टिविटी को मीजर करता है, जबकि जीएनपी इस कंट्री के शहरियों और बिजनेसेस की ग्लोबल इकोनॉमिक एक्टिविटी को रिकॉर्ड करता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि जीडीपी और जीएनपी कैलकुलेट कैसे किए जाते हैं?
ये एक दिलचस्प सवाल है जिस पर आप रिसर्च कर सकते हैं। माइनिंग से हासिल होने वाले रॉ मटेरियल्स कार्स, गैजेट्स, सोलर पैनल्स और मेडिकल टेक्नोलॉजी जैसी चीज़ों में यूज़ होते हैं जो हमारी लाइफ को आसान बनाते हैं। और इसके अलावा माइनिंग मुख्तलिफ सेक्टर्स में रोजगार को सपोर्ट करता है। माइनिंग के इकोनॉमिक फवायद के साथ साथ इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स भी होते हैं। माइनिंग की वजह से डिफॉरेस्टेशन जैसे मसाइल पैदा होते हैं। माइनिंग की वजह से वाटर कंटेमिनेशन यानी पानी की आलूदगी जैसे मसाइल पैदा होते हैं। खास तौर पर कोल माइनिंग ग्रीन हाउस गैसेस पैदा करती है जो ग्लोबल वार्मिंग का सबब बनती हैं। माइनिंग की वजह से लैंड पोल्यूशन जैसे मसाइल पैदा होते हैं। सस्टेनेबल माइनिंग प्रैक्टिसेस यानी पायदार माइनिंग के तरीके जैसे कि लैंड रिहेबिलिटेशन, वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट्स और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का यूज इन मसाइल को कम कर सकता है। माइनिंग का इन्वायरमेंट पर डीप इफेक्ट होता है। जब मिनरल्स एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं तो जमीन का लैंडस्केप डैमेज हो जाता है और वो एनवायरनमेंट के डिस्ट्रक्शन का रीजन बनते हैं। माइनिंग के दौरान निकलने वाले टॉक्सिक केमिकल्स और वेस्ट मटेरियल्स पानी और एयर को पोल्यूटेड कर देते हैं, जो ह्यूमन हेल्थ और वाइल्ड लाइफ के लिए हार्मफुल होते हैं। डिफॉरेस्टेशन भी माइनिंग का बड़ा इश्यू है, जो कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब करने वाले दरख्तों को खत्म करता है और क्लाइमेट चेंज को इंक्रीज करता है। सस्टेनेबल माइनिंग प्रैक्टिसेस और जमीन की रेस्टोरेशन जरूरी हैं ताकि एनवायरनमेंट को नुकसान कम हो सके। तो आज हमने सीखा कि जेमस्टोन्स और कोल माइनिंग पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए कितनी इम्पोर्टेंट हैं। लेकिन उनके साथ चैलेंजेस भी जुड़े हुए हैं, खास तौर पर सेफ्टी और एनवायरनमेंट के हवाले से। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस अपनाने से ना सिर्फ माइनर्स की लाइफ बेहतर हो सकती है, बल्कि एनवायरनमेंट पर भी मुस्बत असर पड़ सकता है। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान सस्टेनेबल माइनिंग प्रैक्टिसेस अडॉप्ट कर सकता है? अपने ख्यालात जरूर शेयर करें। क्वेश्चन 1। पाकिस्तान में जेमस्टोन डिपॉजिट्स ज्यादातर कहाँ पाए जाते हैं? ए. सिंध, बी. KPK, सी. पंजाब, डी. बलोचिस्तान। इसका जवाब है ऑप्शन बी, KPK। क्वेश्चन नंबर 2। लॉन्ग वॉल माइनिंग मेथड में रूफ को सहारा देने के लिए क्या यूज होता है? ए. वुडन प्रॉप्स, बी. हाइड्रोलिकली पावर्ड सपोर्ट्स, सी. एक्सप्लोसिव्स, डी. गैस पावर्ड ड्रिल्स। इसका जवाब है ऑप्शन बी, हाइड्रोलिकली पावर्ड सपोर्ट्स। क्वेश्चन नंबर 3। नीचे दी गई ऑप्शंस में से कौन सा एनवायरमेंटल कंसर्न पाकिस्तान में कोल माइनिंग से एसोसिएटेड है? ए. डिफॉरेस्टेशन, बी. वाटर कंटेमिनेशन, सी. एयर पोल्यूशन, डी. ऑल ऑफ द अबव। इसका जवाब है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। अगर आपके करीब कोई स्कूल नहीं है या जो पढ़ते हैं वो मुकम्मल तौर पर समझ नहीं आता या किसी वजह से क्लासेस मिस हो रही हैं, तो पॉकेट स्कूल उर्दू आपके लिए है। हमारे साथ सीखें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये वीडियोस शेयर करें ताकि हर बच्चे तक तालीम पहुंच सके और कोई भी बच्चा तालीम से महरूम न रहे। अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो कमेंट्स में ज़रूर पूछें, और अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में बताएं। हमारे चैनल पॉकेट स्कूल उर्दू को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारी नई आने वाली वीडियोस से अपडेटेड रह सकें। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे एक और दिलचस्प टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।